एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी सामने आई है व्हेन आई वाज हैविंग सम डिस्कशंस। तो उसमें स्टेट प्लानिंग को रिलेट लेके या फिर जो एसेट्स होते हैं इन्वेस्टर्स के पास, जो सरप्लस एसेट्स होते हैं कि आफ्टर स्पेसिफिकली दोज एजेड इन्वेस्टर्स 60 65 70 काइंड ऑफ थिंग, एसेट्स काफी ज्यादा है, कोई गोल्स नहीं है, मेजरली नेक्स्ट जनरेशन को ही पैसा जाने वाला है। बट बहुत बार ये कंफ्यूजन्स होते हैं कि यहाँ ना कोई मीटिंग्स नहीं होते, मतलब मीटिंग्स इन द सेंस कि जो नेक्स्ट जनरेशन है और ये एल्डर जनरेशन जो है ना, इसमें कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा हो जाता है। तो इस केस में कि कैसे पास ऑन करें, उनको कैसे सीरियस किया जाए, और जो एल्डर जनरेशन ने जिस थॉट प्रोसेस से ये एसेट्स बनाए हैं, एक फ्रूगल मेंटेलिटी भी होती है विच हैज एक्चुअली वर्क रियली वेल फॉर द मिडिल क्लास मेंटेलिटी है, पैसा बहुत ज्यादा कमाया बट मेंटेलिटी मिडिल क्लास है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, सो दे वैल्यू दैट मनी अ लॉट। बट नेक्स्ट जनरेशन को वो कहीं ना कहीं वो थॉट प्रोसेस पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसमें कैसे किया जाए, इस पे हमारे डिस्कशंस हो रहे थे। तो व्हाट वी डिसाइडेड कि एक 5-6 बुक्स शॉर्टलिस्ट करनी चाहिए, जैसे कि साइकोलॉजी ऑफ मनी हुआ, या फिर पराग पारिक जी ने जो बिहेवियरल फाइनेंस एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग पे बुक लिखी है वो बुक हुई। दो आई एम नॉट अ फैन ऑफ मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी नाउ, बट उनका पहला बुक काफी बढ़िया था, रिच डैड पुअर डैड, तो वो बुक हुआ। देन फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड बुक्स हुए, या एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजीज रिलेटेड बुक्स हुए। तो व्हाट वी डिसाइडेड कि भाई यंग जनरेशन शुड, अगर क्योंकि इफ द अमाउंट्स आर सीरियस, द यंग जनरेशन शुड स्टार्ट रीडिंग दोज बुक्स एंड दे नीड टू मेक प्रेजेंटेशन टू द एल्डर जनरेशन। सी ये जो है, ये स्टेट प्लानिंग के केसेस जो है ना, ये मतलब जहां पे अमाउंट्स काफी बड़े हैं, ठीक है, और वहां financial goal planning will not matter that much, but passing it on to the next generation, I think ये एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे डेवलप हो जाता है। सो उस केस में इट्स ऑलवेज बेटर, सो व्हाट वी डिसाइडेड कि नेक्स्ट जनरेशन विल स्टार्ट रीडिंग दीज बुक्स एंड दे विल मेक प्रेजेंटेशंस ऑन दीज बुक्स, सो दैट मतलब एटलीस्ट वो थॉट प्रोसेसेस के थ्रू अगर जाएंगे। तो आजकल कैसा है पता है क्या, कि एवरीबडी मतलब ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, इसमें ट्रेडिंग बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है फॉर यंगर जनरेशन जो है ना, उनको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है वो, और उनको लग रहा है यार यहाँ से बहुत जबरदस्त तरीके से चीजें मल्टीप्लाई हो सकती है। एक्चुअली वो एग्जैक्टली उल्टा होगा। सो दोज हु आर ट्राइंग टू अचीव समथिंग इन 15 years या 10 years, आई थिंक अगर ये अप्रोच ले लिया तो 25-30 years के बाद होगा वो अचीव। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू अवॉइड दीज थिंग्स। तो बिल्कुल भी यहाँ पे अननेसेसरी इसमें नहीं जाना चाहिए। तो ये नेक्स्ट जनरेशन को कैसे इन्वॉल्व किया जाए, तो अगर कुछ बुक्स जो है जैसे कि साइकोलॉजी ऑफ मनी हुआ, या फिर बिहेवियरल फाइनेंस एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग बाय मिस्टर पराग पारिक जी हुआ, या फिर लिटिल बुक ऑन कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग, वो ये पर्टिकुलर चीजें हुई। थोड़ा अगर और एडवांस ये करके जाना है और कुछ चीजें समझनी है, तो फूल्ड बाय रैंडमनेस मिस्टर नासिम निकोलस तलेब जी ने वो बुक लिखी थी, आई थिंक दैट इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग बुक। तो ये कुछ 4-5 बुक्स है ना जिसके साथ ये सारी चीजें स्टार्ट होनी चाहिए। एंड देन वन शुड रीड सिंपल अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग थिंग, कि मतलब फाइनेंशियल गोल प्लानिंग क्या होता है, या फिर एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजीज, जिसमें कांस्टेंट वेट एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी पे भी अगर आप फोकस करोगे, आई थिंक दैट विल बी रियली इंटरेस्टिंग। तो ये कुछ चीजें जो है ना इसके साथ इन्वेस्टमेंट मतलब थोड़ा ये स्टार्ट होना चाहिए। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ये बुक का मैं नाम ले सकता हूं, बट बहुत ज्यादा डिटेल में है, तो उसमें से कुछ चैप्टर्स जैसे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी हुआ या मिस्टर मार्केट हुआ, तो इसके बारे में पढ़ना भी उतना उतना ही सही हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स अगर करेंगे तो ये स्टेट प्लानिंग के बहुत सारे कंफ्यूजन भी दूर हो सकते हैं। देन इफ पॉसिबल, तो अगर लेस देन 18 के वाले बच्चे भी है, चिल्ड्रन है, तो उनको भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग में थोड़ा सा इन्वॉल्व कीजिए। नॉट नेसेसरीली कि आपको सारे एसेट्स बताने कि भाई वहाँ आपके पास कितने एसेट्स है क्या नहीं है, बट एटलीस्ट उनको थोड़ा सा नंबर से रिलेटेड तो सीरियस हम बना सकते हैं कि भाई क्या है ये नंबर्स, क्या हो सकता है, कितना कॉस्ट हो सकता है आगे जाके, इन्फ्लेशन का एंगल क्या होता है, इन्फ्लेशन को बीट करने वाले एसेट्स में इन्वेस्ट क्यों करना होता है। तो ये सारे फैक्टर्स अगर हम करेंगे, मतलब इसको थोड़ा सा उनको सिखाएंगे, तो आई थिंक दैट विल बी रियली इजी। और ये ऐसा एज होता है ना कि जहाँ पे
व्हेन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एक कंसेप्ट होते हैं, जब 13 14 15 साल के इसमें मैथ्स में आ जाते हैं, अगर उसका एक्चुअल प्रैक्टिकल केसेस अगर हम समझाएंगे, इन्फ्लेशन कैसे कंपाउंडिंग से निगेटिवली वर्क करता है, रिटर्न्स इन्वेस्टिंग से पॉजिटिवली कैसे कंपाउंडिंग वर्क करता है, तो ये सारे फैक्टर्स, ये सारी चीजें अगर हम उनको समझाएंगे, तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। सो वो चीज ये कीजिए, अदरवाइज एक बार वो अपने हाथ से निकल जाएंगे स्पेसिफिकली उसमें, तो देन उनको फिर से उसमें सीरियस करना वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट। सो इट्स ऑलवेज बेटर, दिस इज अ राइट एज, नॉट नेसेसरीली कि आई एम सेइंग बताइए उनको जाके आपके एसेट्स कितने हैं क्या है, नहीं नहीं, हमें वो कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ उनको सीरियस बनाना है, या फाइनेंशियल लिटरेसी वहां से प्रोड्यूस, मतलब थोड़ा सा उनको इंट्रोड्यूस करनी है। तो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स अगर हम करते रहेंगे, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग।